डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बॉन्ड एंगल क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे बॉन्ड एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को हम या एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड एंगल क्या है। बॉन्ड एंगल एक्चुअली एंगल होता है बिटवीन टू बॉन्ड्स, बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स। इसका मतलब है जब भी बॉन्ड एंगल की बात हम करेंगे तो जहां पर मिनिमम एटम जो हैं वो 3 होंगे। जैसे देखें, हमारे पास ए है तो उसके साथ इस तरह से 2 बी एटम अटैच होंगे, तो तब हम बॉन्ड एंगल को डिफाइन कर सकेंगे कि दिस इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स। मीन्स बॉन्ड एंगल के लिए मिनिमम 3 एटम चाहिए, तभी हम बॉन्ड एंगल की बात कर सकेंगे। जैसे CO2 हम बॉन्ड एंगल का बता सकते हैं, लेकिन हम CO में बॉन्ड एंगल नहीं बता सकते, हम HCl में बॉन्ड एंगल नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर एक एक एटम अटैच है। तो बॉन्ड एंगल के लिए मिनिमम 3 एटम होने चाहिए। अब देखते हैं फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है, ये लोन पेयर को उतना ही एक्सपैंड होने से रोकता है और बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। जैसा कि देखें, हमारे पास है H2O और H2S। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यही वजह है H2O में बॉन्ड एंगल ज्यादा है। H2O में 104.5 डिग्री होता है, जबकि H2S में जस्ट 92 डिग्री होता है। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो फिर बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें सराउंडिंग एटम की, यानी जो सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल एटम को, अगर हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है, बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाता है। यानी जो एटम सराउंड कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही। जैसे सेंट्रल एटम, इन दोनों में नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, लेकिन यहां पर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ज्यादा है, सॉरी, फ्लोरीन है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जैसा कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल होता है 107.5, लेकिन जो ही NF3 बनता है तो इसमें बॉन्ड एंगल हो जाता है 102 डिग्री। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल कम होता है। नेक्स्ट है एस करेक्टर। एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होता है। इसका उलट अगर पी करेक्टर ज्यादा होगा तो फिर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, पी करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम। जैसा कि CO2 में देखें, CO2 में हाइब्रिडाइजेशन sp है, जबकि BF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इसी तरह CH4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब सबसे ज्यादा एस करेक्टर sp में है, sp में एस करेक्टर 50% है। तो अगर एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यही वजह है कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि एस करेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा। अब एस करेक्टर जब 50% से sp2 में 33.3% हो जाता है तो बॉन्ड एंगल 180 से कम होकर 120 डिग्री हो जाता है। और जब एस करेक्टर इससे भी कम होकर sp3 में जस्ट 25% एस करेक्टर रह जाता है तो बॉन्ड एंगल देखें 120 से कम होकर 109.5 डिग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि एस करेक्टर कम हो रहा है, और एस करेक्टर कम हो रहा है तो पी करेक्टर ज्यादा होता जाएगा। तो एस करेक्टर के ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, पी करेक्टर के ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल कम होता है। इसी तरह लोन पेयर, लोन पेयर जितने ज्यादा होते हैं बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता है, क्योंकि वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है। जैसे देखिए, अमोनिया में एक ही लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, तो एंगल है 107.5 डिग्री,
जबकि वाटर में 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, तो एंगल कम हो जाएगा 104.5 डिग्री। तो जितने लोन पेयर बढ़ते जाते हैं बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाता है। लास्ट फैक्टर है साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम, यानी जो सराउंडिंग एटम है उनका साइज जितना बड़ा होता जाता है बॉन्ड एंगल भी बड़ा होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल Cl2O, यहाँ पर सराउंडिंग जो एटम है वो क्लोरीन है, Br2 में सराउंडिंग एटम जो है वो ब्रोमीन है। तो क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा है, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। Br2 में ऑलमोस्ट 116 डिग्री होता है, हालांकि दोनों में दो दो लोन पेयर हैं, जबकि Cl2 में ऑलमोस्ट 111 डिग्री होता है। तो सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा होने से बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है। ये है डियर स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल और उससे रिलेटेड डिफरेंट फैक्टर्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।